बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अब्दुल रशीद पीर, टीचर पीएस कतरबशी, जोन मावर। मेरा जो आज का क्लास है वो क्लास 4th प्राइमरी, सब्जेक्ट इंग्लिश। टॉपिक जो है वो है क्वेश्चंस। जो लेसन हमारा है लेसन नंबर 4 विथ ए लिटिल बिट ऑफ लक। उसी के जो क्वेश्चंस हैं वो हमें आज यहाँ पे करने हैं। एक कुछ क्वेश्चंस हमने किए हैं, तो जो क्वेश्चंस एक दो क्वेश्चंस हम आज करने की कोशिश करेंगे। लेटस राइट पेज नंबर 46 पे जो है लेटस राइट, ये क्वेश्चंस हमें आज करने हैं। टिक एंड राइट द करेक्ट आंसर इन द स्पेस प्रोवाइडेड। आपको पहले टिक करना है करेक्ट आंसर का, और उसके बाद जो आगे दी हुई स्पेस है उसमें उसको लिखना है। हमने जो सबक में पढ़ा, इस लेसन में पढ़ा, हमने एक आदमी के बारे में पढ़ा जिसका नाम जो था। उसको नौकरी की अशद ज़रूरत थी, उसको नौकरी चाहिए थी। उसको नौकरी कैसे मिली? उसको नौकरी अपनी ईमानदारी की वजह से मिली। हालांकि बहुत ज़्यादा बड़ी ईमानदारी उसने नहीं की थी, लेकिन ईमानदारी के बदले उसको एक नौकरी मिली। उसी का हमें ये उस ईमानदारी के बदले जो रिवार्ड उसको मिला, उसी पे ये कहानी है। तो उसमें हमने जब पढ़ा जो था उसके बारे में। जो फाउंड ए गोल्डन क्वीन, जब जो शाम को घर वापस लौट रहा था, रास्ते में उसने कुछ उठाया था। वो नौकरी के सिलसिले में घर से सवेरे निकला था। जब वापस लौट रहा था तो उसको रास्ते में क्या मिला? क्या उसको गोल्डन क्वीन मिली थी, या डायमंड बैंगल मिला था, या नेकलेस, पेरल नेकलेस? जब जो शाम को घर वापस आ रहा था तो उसको क्या मिला था? तो हमने जो कहानी में पढ़ा, जब वो शाम को वापस आ रहा था उसको नेकलेस मिला था। अब नेकलेस को टिक करना है और आगे इस स्पेस में आपको वो लिखना है। उसके बाद इसका बी पार्ट, जो बैडली नीडेड, जो को किस चीज़ की ज़रूरत थी? उसको शदीद ज़रूरत, अशद ज़रूरत किस चीज़ की थी? क्या उसको फूड की ज़रूरत थी, या मेडिसिन दवाइयों की ज़रूरत थी, या नौकरी की ज़रूरत थी, जॉब की ज़रूरत थी? जो किताब में हमने पढ़ा तो उसमें हमने ये पढ़ा कि जो को जॉब की, नौकरी की ज़रूरत थी। नौकरी, उसको कोई परमानेंट नौकरी नहीं थी जिसकी उसकी माहाना इनकम होती और वो अपने बच्चों के लिए चीज़ें खरीदता, किताबें खरीदता, कपड़े खरीदता, उनको घुमाने ले जाता, बीवी के लिए कुछ खरीदता। उसको जॉब की ज़रूरत थी। जो वाज केयरिंग, जो किस किस्म का बाप था? केयरिंग था, अनकेयरिंग था, या रूड था? क्या वो अपनी बीवी बच्चों का ख्याल रखने वाला बाप था? क्या उनका ख्याल न रखने वाला था, वो उनको ऐसे आसान लेता था? या रूड था, या बीवी बच्चों को मारता था? तो जो हमने किताब में पढ़ा, कहानी में पढ़ा, तो उसमें हमें ये लगा कि जो काफ़ी केयरिंग फादर था, क्योंकि उसी सोच में रहता था कि वो बच्चों के लिए कैसे कैसे उनकी ज़रूरियातों को पूरा करता। वो उनके लिए कपड़े कैसे ले आता, उनके लिए जूते कहाँ से ले आता, उनके लिए अच्छी चीज़ें उनको दिलाना चाहता था। वो काफ़ी केयरिंग फादर था। जो वाज रिवार्डेड, जो को क्या इनाम मिला? उसकी ईमानदारी का बदले में उसको क्या इनाम मिला? क्या उसको ईमानदारी के बदले मुनी मिला, पैसे मिले, क्लोथ्स मिले, क्या कपड़े मिले, या जॉब मिला, या नौकरी मिली? जो हमने किताब में पढ़ा, तो जो को अपनी ईमानदारी के बदले एक नौकरी मिली, जो जिस नौकरी की वो काफ़ी अरसे से तलाश में था, यानी कि ईमानदारी के बदले उसको नौकरी मिली। जो वर्कड एज ए, जो को जो नौकरी मिली वो किस किस्म की नौकरी मिली? क्या वो ड्राइवर की नौकरी उसको मिली, ड्राइवर की नौकरी मिली, क्या गाड़ी चलाने की नौकरी मिली, या गार्डनर की नौकरी मिली, या टीचर की नौकरी मिली? तो जहाँ हमने किताब में पढ़ा, तो जो को अपनी ईमानदारी के बदले एक खूबसूरत सी नौकरी मिली, गार्डनर की नौकरी मिली। उस उसको गार्डनर की नौकरी अपनी ईमानदारी के बदले में मिली। इसी तरह इसका क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पे, राइट द एंटोनिम्स। आपको इनके ज़िद लिखने हैं, इनके मुखालिफ लिखने हैं, इनके एंटोनिम्स लिखने हैं। ओल्ड पुराना, इसका न्यू आएगा। ऑनेस्ट का एंटोनिम जो है वो डिसऑनेस्ट आएगा। स्माइल का एंटोनिम वीपिंग आएगा। टेक का गिव आएगा। पोलाइट का रूड आएगा। फ्रेंड का एनिमी आएगा।
राइट का रॉन्ग आएगा, सेल का बाय, बेचना खरीदना। इसी तरह मैं आपको फिर एंटोनिम्स हो गई जिद, मुखालिफ, ओल्ड, न्यू, ऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट, स्माइल, वीपिंग, टेक, गिव, पोलाइट, रूड, फ्रेंड, एनिमी, राइट, रॉन्ग, सेल, बाय। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन आप अपनी किताब पे आराम से करोगे और इनकी खूब प्रैक्टिस करोगे और आपको ये याद रहेंगे। तो जब तक हम दूसरा इसका लेसन पढ़ेंगे तब तक आप इसकी प्रैक्टिस करते रहोगे। बाकी वसलाम, थैंक यू।